नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। मैं आपका स्वागत करता हूं हिंदी डेव टूल्स पर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज, वो भी बिल्कुल आपकी लैंग्वेज हिंदी में। और आज हम पढ़ रहे हैं पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 7 वीडियो, जिसमें दोस्तों हम आपको बताएंगे आज इंटीजर डाटा टाइप के बारे में और फ्लोट डाटा टाइप के बारे में और कुछ कांस्टेंट के बारे में। तो चलिए इस ट्यूटोरियल्स को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे और ऑर्गेनाइज करते हैं अपना प्रोजेक्ट फोल्डर। उसके लिए ओपन करते हैं htdoc, उसके अंदर में हिंदी डेव टूल्स जो हमने बनाया था पीएचपी, और उसके अंदर में हमने जितने भी सारे चैप्टर पढ़े हैं, बेसिक डाटा टाइप, पीएचपी एरर्स, स्ट्रिंग्स। और दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं पीएचपी का जो इंटीजर डाटा टाइप, ठीक है। उसके लिए मैं लिख रहा हूँ इंट, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्लोट के बारे में, इसलिए मैं लिख रहा हूँ फ्लोट, ठीक है। और लास्ट में हम जानेंगे कांस्टेंट के बारे में, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कांस्टेंट, ताकि मुझे याद रहेगा कि हमने क्या प्रैक्टिस किया था। आप भी इसी तरह से जो भी आप पढ़ते हैं उसी रिलेटेड एक फोल्डर बनाएंगे, हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखिए, ठीक है। और उसे ओपन कर देंगे। हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है सबलाइन, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोड एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें बनाना है एक पेज, और इस पेज को हम सेव कर देंगे और उसका नाम देंगे index.html। PHP दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई पेज बनाते हैं PHP लिखने के लिए, तो उसका एक्सटेंशन .php होता है, इसलिए PHP, ठीक है दोस्तों। और हम इसे सेव कर देते हैं। और दोस्तों चलिए आज हम इंटीजर के बारे में जानेंगे, इसलिए सबसे पहले हम अपना PHP स्टार्ट करते हैं, एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क, और आपको लिखना है PHP, और थोड़ा सा नीचे जाके आपको उसे एंड कर देना है। फिर हम ऊपर जाएंगे, और आज हम जान रहे हैं इंटीजर के बारे में, इसलिए हम एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल होगा $x, और उसमें इक्वल्स टू देके हम असाइन करेंगे एक इंटीजर वैल्यू, वो है 12। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक इंटीजर वैल्यू x पे असाइन किया है, लेकिन हमने कोई सिंगल कोट, डबल कोट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो दोस्तों जब भी आप कोई इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं, इंटीजर वैल्यू का मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डॉट नहीं आ सकता बीच में। जैसे 12.5 आप नहीं ले सकते हैं, या फिर 1 2 करके ऐसे आप बीच में स्पेस नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको इंटीजर वैल्यू, इंटीजर डाटा टाइप लेना है PHP पे, तो आपको इस तरह से असाइन करना होगा। और चलिए आप चाहें तो इसे एको कर सकते हैं, क्यों ना हम भी एको करके इसे देखें, एको। और आपको पता है कि जब भी वेरिएबल को एको करना होता है तो आपको सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल नहीं करना है, $x, ठीक है दोस्तों। अब हम इसे सेव करते हैं, और सबसे पहले हम अपना जो सर्वर है उसे पहले स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम सर्च पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा जाम का कंट्रोल पैनल, ठीक है। और उसके बाद में हम जाम का कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे दोस्तों। फिर उसे अपाचे स्टार्ट करेंगे, MySQL भी स्टार्ट कर देंगे। और दोस्तों इसे मिनिमाइज या क्लोज भी आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। फिर हम इसे सेव करेंगे, जाएंगे अपने ब्राउजर पे, ठीक है दोस्तों। आपको टाइप करना पड़ेगा लोकल होस्ट यहाँ पे। उसके बाद में आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम, यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं हिंदी डेव टूल्स, ठीक है। उसके बाद में आपने जो लास्ट फोल्डर बनाया होगा, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आज PHP। फिर मैं एंटर पे क्लिक करूँगा, आपको बेसिक डाटा टाइप, उसके बाद में ये जो PHP एरर्स और स्ट्रिंग्स, उसके साथ में इंट, फ्लोट, कांस्टेंट, जो आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लास्ट में मैंने D लिखा है, लेकिन एक्चुअली कांस्टेंट T होगा। तो चलिए इसे सबसे पहले ठीक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक। उसके लिए हम प्रोजेक्ट फोल्डर पे जाएंगे। मैं यहाँ पे गलती से D लिख दिया, ठीक है। इसे रीनेम करके मैं इसे कांस्टेंट T करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब सही है। उसके बाद में हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको 12 दिखा रहा है। तो हमने अभी एक इंटीजर वैल्यू लिया, उसे एको भी किया। तो चलिए फिर से देखते हैं, ठीक है। और हम लगाते हैं यहाँ पे एक ब्रेक के लिए आपको याद होगा डॉट। उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है सिंगल कोट, और आपको लिखना है /br फॉर HTML ब्रेक। उसके बाद में आपको कोट एंड कर देना है। अब सेव करते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे एरर दिखा रहा है, अब हम इसे कंट्रोल S करके सेव करेंगे। ओके दोस्तों, हमको एरर दिखा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत फोल्डर ओपन करके रखा है। हम इसे रिमूव कर देंगे और फिर से ओपन करेंगे फाइल, ठीक है। ओपन फोल्डर करना है आपको, यहाँ पे फाइल, ओपन फोल्डर। उसके बाद में हम जाएंगे अपना डेस्कटॉप, htdoc, और हमारा फोल्डर, क्योंकि हमने रीनेम किया, याद करिए, PHP, और उसके अंदर में इनफ्लोट कांस्टेंट, सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है दोस्तों। जो पुराना वाला है उसे क्लोज कर देंगे, नहीं चेंज करना है। और हम अपना कोड एडिटर बड़ा कर देंगे, index.php, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे, हम गलती कर रहे थे, क्योंकि हमने पाथ चेंज किया, इसलिए एरर दिखा रहा था, कोई बात नहीं दोस्तों। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रेक। सबसे पहले आपको कोड देना है,
उसके बाद में आपको ब्रेक लगाना होगा, BR करके आप ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। कोड को एंड कर देना है, फिर हम उसे सेव करेंगे। तो दोस्तों हमने इंटीजर वैल्यू यहाँ पे लिया है। अब चलिए हम एक फ्लोट वैल्यू लेते हैं। उसके लिए आप ले सकते हैं $y इक्वल्स टू, फ्लोट के लिए आपको पता ही है 12.5। देखिए यहाँ पे भी गौर करिए कि जब हम कोई फ्लोट वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो हम सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फिर से हम इसे एको कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एको कर रहे हैं, आपको डायरेक्टली $y करके एको करना है, आपको सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों सिंगल कोट और डबल कोट का जो भी कन्फ्यूजन है उसे आप क्लियर करिए, नहीं तो आगे में जाके आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ भी हम एक ब्रेक लगा देंगे ताकि हमें आगे लिखने में तैयारी हो, मतलब अच्छा हो। उसके लिए हम यहाँ पे कोट, ठीक है, और /br HTML का जो ब्रेक होता है, ठीक है, और यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे। और चलिए अपने ब्राउजर जो है उसमें जाके चेक करते हैं। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर में 12, नीचे में 12.5। तो दोस्तों मैं आपको ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि PHP में आप इंटीजर डाटा टाइप ले सकते हैं। हमने स्टार्टिंग से आपको कहा है कि PHP का जो वेरिएबल होता है वो लूजली डाटा टाइप है। अब एक ही टाइप के वेरिएबल, इसमें आपको वेरिएबल का टाइप लिखना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली आप $, लिखिए, उसके बाद में जो आपको असाइन करना है असाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इंटीजर असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं प्लस माइनस दोनों होगा, और यहाँ पे 0.5 ये हो सकता है फ्लोट के लिए। और लास्ट हम आज जानते हैं कांस्टेंट के बारे में। तो दोस्तों कांस्टेंट अगर आपको लेना है तो आपको लिखना पड़ेगा डिफाइन, ठीक है। आप लिखेंगे डिफाइन, उसके बाद में कांस्टेंट का नाम और उसका वैल्यू। और हमेशा कोशिश करिए कि जब भी आप कांस्टेंट ले तो वो कैप्स में हो, कैप्स लेटर में हो, ठीक है दोस्तों, बड़ा लेटर हो, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रीटिंग्स, चलिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ ग्रीटिंग्स, आप कोई भी एक बना सकते हैं, वैसे कुछ नहीं है, जो कांस्टेंट आप बनाना चाहें ग्रीटिंग्स। और मैं उसका वैल्यू देना चाहता हूँ, क्या ना, मैं उसका वैल्यू देना चाहता हूँ वेलकम टू, ठीक है, वेलकम टू हिंदी डेव टूर्स। आप जो भी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। अब मैं इसे सेव कर दूंगा, लास्ट में आपको एंड करना है। फिर चलिए हम इसे एको करेंगे। एको करने के लिए बस जैसे आप वेरिएबल एको करते हैं, आपको जैसे आपका कांस्टेंट का नाम है वही आपको लिखना है, ग्रीटिंग्स, ठीक है। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ग्रीटिंग्स, GREE, ठीक है, ग्रीटिंग्स। और इसे हम एंड कर देते हैं, सेव करेंगे। अब ब्राउजर पे जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पे देखिए आपको अनडिफाइंड कांस्टेंट दिखा रहा है, क्योंकि हमने ये जो ग्रीटिंग्स लिया है यहाँ पे हमने कोट छोड़ दिया है। दोस्तों आपको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में लेना होगा। अब हम इसे सेव करते हैं कांस्टेंट को, लेकिन जब आप उसे एको करेंगे तो विदाउट सिंगल कोट और डबल कोट है। अब ब्राउजर पे चेक करते हैं, रिफ्रेश, वेलकम टू हिंदी डेव टूर्स। तो दोस्तों आज हमने इंटीजर देखा, फ्लोट वैल्यू देखा, और सीखा कि कैसे कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों जाते हुए बताना चाहता हूं कि कांस्टेंट ग्लोबल है, इसका वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होता, लेकिन वेरिएबल का चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ फिर से अगर $x का वैल्यू ऊपर में 12 है, उसे 15 कर दूं, चलिए मैं कर दूं नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको मालूम चलेगा। ये जो BR है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पहले, जहाँ पे आपका एंड हुआ है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन हम लिख पाएंगे .br, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। मैंने आपसे कहा था टोटल स्क्रिप्ट में जो कांस्टेंट होता है उसका जो वैल्यू होता है वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वेरिएबल का होता है। कैसे, हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, ये जो 12 है इसे चेंज करके 30 कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसे सेव करते हैं, ब्राउजर पे चलिए देखते हैं क्या दिखा रहा है। देखिए पहले 12 था, अब 30, लेकिन कांस्टेंट का पूरे स्क्रिप्ट में कभी चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये क्विक ट्यूटोरियल्स था अबाउट इंटीजर, फ्लोट और कांस्टेंट के बारे में, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।